बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की गोद में। हज़रत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उन्हें बरकतें ही बरकतें नज़र आ रही थी। मोहल्ले के हर घर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अपने घर को पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था। वो फरमाती है कि मैंने देखा कि जैसे ही मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर में दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं रात का चांद हो। जो भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त एक नूर रहता था। हज़रत आयशा से रिवायत है कि वो फरमाती है कि एक रात में अपने घर में बैठी एक कपड़ा सिल रही थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और अचानक मेरे हाथ से सुई ज़मीन पर गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश रही थी लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वो सुई बिल्कुल साफ नज़र आ गई और मैंने उसे उठा लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर ज़िंदगी गुजारते रहे और हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती और उन्हें बोलना सिखाती, उनकी आंखों में काजल लगाती, उनके सर में तेल लगाती और उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाती। उन दिनों कबीला बनु साद में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि ज़मीनों पर घास तक नहीं उगती थी। उस इलाके के जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटते थे और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी ना होता था। लेकिन हलीमा सादिया जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई थी तो उनकी बकरियां जब भी चरने जाती तो शाम को पेट भरकर वापस लौटती। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियां जाकर वहीं चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं। मोहल्ले वालों के चरवाहे यही करने लगे और अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं हलीमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर उसी में उनका पेट भर लेती और उनके थन दूध से भर जाते और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी ना होता। हलीमा सादिया हर रोज़ अपने घर में बरकतें ही बरकतें देखती। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी से बड़े हो रहे थे। वो दूसरे लड़कों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे। यहाँ तक कि 2 साल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरह दिखने लगे। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने उनकी माँ आमिना की तरफ चली। हलीमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस प्यारे बच्चे को अभी इतनी जल्दी वापस करूं, इसलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और हज़रत आमिना से कहने लगी कि ए आमिना, वादे के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मक्का में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैली हुई हैं और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी ना लग जाए। इसलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहने दे। हलीमा सादिया ने बहुत ज़्यादा जिद की तो हज़रत आमिना ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज़्यादा कह रही हो तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस ज़माने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहाँ से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेज़ी से चलकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखें बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह से है। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मुहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना यह हमारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बात सुन गई और बहुत घबरा गई। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है।
हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो सामने चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहाँ से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाक़े के कुछ ही दिनों बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ए बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी? हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ए बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे, क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नज़र हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि या लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना ये आने वाले ज़माने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को ख़त्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया, लेकिन अल्लाह की मदद से वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हज़रत हलीमा तेज़ी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुज़र जिल हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हज़रत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नज़र जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा कि ए लोगों, इस लड़के को मार डालो, वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को ख़त्म कर देगा और तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां ख़त्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे, लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह का अजाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीज़ें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर आकर अपने शोहर को सब कुछ बताया। तो वो कहने लगे कि ए हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा कि है अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन सीमा नज़र नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हज़रत सीमा और उनके भाई अब्दुल्ला दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हलीमा बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने शोहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि यह अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उन्होंने सफ़ेद चादर पहनी हुई थी। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे ज़मीन पर लेटा दिया और मेरा सीना फाड़कर अंदर से कोई चीज़ निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज़ से सील दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर ज़रा भी दर्द ना हुआ। ये शक्के सदर का वाक़या है कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील व मीकाइल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज़ निकलवा दी थी कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से पाकीज़ा बना दिया गया था।
یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو، بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چل دی۔ 2 دنوں کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے عبد المطلب، میں آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرمانا، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں ورفا بن نوفل اور ایک دوسرا آدمی عبد المطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ، ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اس لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ کو ترنت ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔